हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। मैंने आपके सामने 3 से 4 वीडियोस लिए हैं इस टॉपिक के अंदर, और यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट होता है वहाँ पे हम इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज एक लास्ट मेथड आपके सामने ले रहा हूँ मैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और एग्जाम में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में होता क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसका हम CF निकालते हैं और CF से ही हम इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम क्वेश्चन में करते क्या है, CF अलग निकालते हैं, PI अलग निकालते हैं, देन आंसर आता है CF प्लस PI। पर यहाँ पे क्या होता है, जो CF होता है उसी से ही हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आता है। कैसे, देखिए आप, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म मान लीजिए d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, और हमने इसको सॉल्व किया और इसका जो CF आया c1u प्लस c2v, है ना। और नॉर्मली हमारा CF इसी टाइप से आता है, c1 यहाँ पे एक फंक्शन आता है, c2 फिर दूसरा फंक्शन आता है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट c1 है इसको a ले लेंगे एंड देन इसको ले लेंगे हम b। अब हम करेंगे क्या है, इस a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दो इक्वेशन होती है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। हम इस a को डिफरेंशिएट करेंगे a डैश u प्लस b डैश v इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ लेंगे a डैश u डैश प्लस b डैश v डैश इज इक्वल टू r। इन दोनों, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, a डैश और b डैश साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a डैश और b डैश की वैल्यू निकालेंगे। ये a डैश b डैश की वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a और b। ये a और b की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। दिस इज अ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है d2y/dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y sec x। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इसका CF निकालेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं, देन ये आएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आएगा। देन इसका जो CF आएगा वो आएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। नाउ मैंने आपको क्या बोला था, CF ये आएगा, देन इसका जो CF आएगा, दिस इज द CF, राइट, है ना। अब इस CF को हम क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं ना। सो लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a cos ax प्लस b sin ax। अब हमें करना क्या है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें क्या करना है जी, a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने आपको दो कंडीशन बताई है। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे a डैश cos ax प्लस b डैश sin ax इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ एक अब क्या करेंगे, a डैश जो आ गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस का sin ax प्लस b डैश a cos ax इज इक्वल टू r हमारे पास क्या है, sec x। अब ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यहां से हमें a डैश और b डैश की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, यहां पे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसके जो वेरिएबल है, जो इसके कोफिशिएंट है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, ये इसको करेंगे तो ये आएगा a sin ax से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, cos ax, और ये हुआ हमारे पास a sin ax। सो इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, a डैश a sin ax cos ax प्लस ये से मल्टीप्लाई होती आएगा b डैश a sin स्क्वायर ax इज इक्वल टू 0। हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना, देन हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का a डैश a sin ax cos ax प्लस b डैश a cos स्क्वायर ax, और ये cos से sec मल्टीप्लाई होता है कितना आ गया, 1। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई हमारी, कैंसिल, और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा b डैश a बाहर आ गया, ये आया आपके पास sin स्क्वायर ax प्लस cos स्क्वायर ax इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास b डैश की वैल्यू आई 1 अपॉन a,
इस बी डैश का मतलब होता है डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए। देन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा डी बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए सी वन। ये हमारा b की वैल्यू आई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। सो ये जो b डैश है, इस b डैश की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे हम? यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? a की वैल्यू, a डैश की वैल्यू मिल जाएगी। देन इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, a डैश cos ax प्लस b डैश sin ax इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं b डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ। सो a डैश cos ax प्लस बी डैश की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन है साइन ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन है साइन ए एक्स, और ये कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए एक्स, तो दैट इज ये आएगा माइनस 1 अपॉन है टेन ए एक्स। ये ए डैश इसको लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स, तो मैं डी एक्स को उधर ले जाता हूँ, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा हमारे पास C1 C2। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन ए लॉग sec x, और a वापस नीचे आएगा तो ये हमारा कांस्टेंट आया। ये हमारे पास आई a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों उठा कर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो ये y इज इक्वल टू हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा बेटा, a की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो दिस इज माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग sec x प्लस c2 cos x प्लस b की वैल्यू हमारे पास, ये प्लस यहाँ कर देता हूँ, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है? x by a plus c2 sin ax, this is c2, this is c1, right? So हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। so y is equal to हमारे पास वैल्यू आएगी c1 sin ax plus c2 cos ax प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास प्लस x by a sin ax प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर cos ax log sec ax। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप C1 डैश और C2 डैश ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे के एक दो क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेता हूँ इस कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, sec ax वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था, 10 वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन, पर ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वही है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x, दैन जहाँ डी वहाँ रखेंगे हम m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, देन इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, या C1 डैश C2 डैश ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन इसका जो लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। फिर मैंने आपको बोला था क्या करेंगे हम, a डैश cos 2x प्लस b डैश sin 2x इज इक्वल टू 0। फिर हम रखेंगे यहाँ पे a डैश, इसका करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 cos 2 sin 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2 sin 2x माइनस प्लस b डैश, ये आएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू r यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 tan 2x। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 sin 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cos 2x से। सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा b डैश, और ये आएगा आपके पास sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, और ये cos 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 4 sin 2x, देन कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो b डैश की वैल्यू आपके पास आई यहाँ पे 2 sin 2x। नाउ b डैश का मतलब क्या होता है, b डैश का मतलब होता है db बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin 2x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा b, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस का c1, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आई माइनस का cos 2x प्लस का c1। नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप यहाँ पे ये b डैश की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे जी, ये b डैश की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी a डैश cos 2x प्लस b डैश की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पे 2 sin 2x इंटू sin 2x इज इक्वल टू 0। सो
ए डैश ये उधर गया तो यह है माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x। नाउ 2 साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x। देन हम जानते हैं ए डैश को हम लिखेंगे dA एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 2 तो आपका बाहर आ गया, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा sec 2x dx एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ये अगेन आएगा cos 2x dx। देन a इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का log sec 2x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये माइनस माइनस कर गया तो प्लस और ये आएगा साइन का होगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस का c2। सो a इज इक्वल टू माइनस का log sec 2x प्लस tan 2x प्लस का sin 2x प्लस का c2। देन ये a और ये b दोनों की वैल्यू उठा कर रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस का log sec 2x प्लस tan 2x प्लस sin 2x प्लस c2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस का cos 2x प्लस c1 sin 2x। तो आप देखेंगे ये sin 2x और सॉरी दिस इज cos 2x यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ये क्या वैल्यू आएगी cos 2x प्लस b की वैल्यू आपके पास है माइनस का cos 2x प्लस c1 sin 2x। तो आप देखेंगे sin 2x cos 2x वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है ये वाली और जब ये इससे मल्टीप्लाई होती है क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा C2 ये C1 है और वो C2 है हमारे पास, यस। तो C1 sin 2x प्लस C2 cos 2x और यह आएगा आपके पास माइनस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी आपके पास, ये तो टर्म कैंसिल हो गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ द इक्वेशन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने अभी 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिए, एक सेक का था, एक tan का था। एक क्वेश्चन और देखिए, ये हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम वेरिएशन पैरामीटर से कर सकते हैं, पर वो सभी मेथड है जो पहले हमने किए हैं, वही मेथड पे क्वेश्चन आ जाए और बोलेगी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आपको उसका क्या निकालना है, CF निकालना है, देन CF से उसी का PI निकालना। तो एक क्वेश्चन देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। सो d² माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर x log x। देन जहां d वहां हम क्या रखेंगे, m रखेंगे और एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी। आप देखेंगे m की वैल्यू 1 और 1 आ रही है, इसका जो CF आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर x। नाउ y इज इक्वल टू ये क्या होगा, c1 e की पावर x, मैं इसको c1 डैश लिख लेता हूँ, इट्स बेटर, एंड c2 डैश x e की पावर x। Let complete solution of equation is y is equal to a e की पावर x प्लस b x e की पावर x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें करना क्या है जी, a और b की वैल्यू निकाल लें। सो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था a डैश e की पावर x b डैश x e की पावर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर a डैश e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। b डैश इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी से, सबसे पहले हमने x का किया तो e की पावर x हुआ, x को छोड़ा इसका किया तो 1 इज इक्वल टू r हमारे पास कितना है, e की पावर x log x। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a डैश और b डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसको हम, तो b डैश आप देखेंगे ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, तो आपके पास आएगा b डैश e की पावर x माइनस का इज इक्वल टू माइनस का e की पावर x log x। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे b डैश की वैल्यू आ रही है log x, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b डैश का मतलब होता है db बाय dx, तो ये आएगा log x dx, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपकी भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी b, और इसको हम आइलेट से करेंगे तो क्या करेंगे, log x को छोड़ा dx किया, देन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा ये log x, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, देन पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c1, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आएगी x log x, यहाँ आएगा 1 अपॉन x, x कैंसिल तो माइनस x प्लस का c1। दिस इज द वैल्यू ऑफ b।
नाउ ये बी डैश की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, ये बी डैश की वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, आपको ए डैश की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखिए आप, हमारे पास इक्वेशन है वो देखिए, ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। तो ये वैल्यू उठा के बी डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, log x है, तो ये बी डैश की वैल्यू log x उठा के यहां रखेंगे तो कितना आएगा, ए डैश ई की पावर x प्लस, और उधर ले जाता हूं मैं तो माइनस का log x डॉट x ई की पावर x, ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, और ए डैश की जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी माइनस का x log x। सो ए डैश का मतलब होता है डी ए बाय डी एक्स, तो माइनस का x log x इंटू डी एक्स, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा c2। सो a इज इक्वल टू वही आइलेट्स इंटीग्रेशन होगा, log x को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन पूरे का dx प्लस का c2, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, यहाँ आएगा 1/x, एक्स स्क्वायर बाई 2, x कैंसिल, वापस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये c2, ये a और ये b दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे हम, इसकी और इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे, ये हमने इसमें रखेंगे हम, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 c2, ये हमारे पास a की वैल्यू इंटू e की पावर x प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी है, b की वैल्यू है x log x माइनस x प्लस c1 इंटू ई की पावर माइनस x। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी x ई की पावर x है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने आज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड लिया और इस पे मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस कराए। होप है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और रियली आपको लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और मेरे जो नए टॉपिक्स है, मैं अगले जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द चारपेट मेथड एंड लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। उसमें मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूँ, और मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।